ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं और हर बच्चा एक सपना छोड़कर कहीं और भागने की सोचता है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये खेत खलिहान मुझे पसंद नहीं। मुझे विदेश जाना है बस। जब सपनों के लिए जिद बढ़ती है तो माँ बाप की चिंता भी गहरी हो जाती है। बच्चे, हमसे तो ये खेत खलिहान निभा नहीं पाते, लेकिन तेरा सपना बड़ा है। अगर तुझे सचमुच वहां जाना है तो हमें हर रास्ता आजमाना पड़ेगा। पापा, सारे दोस्त कनाडा जा रहे हैं। आप ही कहते हो कि बेटा बड़ा आदमी बनना चाहिए। तू विदेश जाकर बड़ा आदमी बनेगा, ये सोचकर तो दिल तसल्ली पाता है, लेकिन फिर भी एक माँ के दिल में डर भी है बेटा। बेटा, पराया देश जाने के लिए अपने खेत बेचने होंगे। सोच ले, वो खेत तेरी माँ के मायके से आया था। हमारे पास अब एक ही खेत बचा है। सब कुछ दांव पर लगाना होगा। कुछ नहीं सुनना मुझे बस विदेश जाना है। कुछ भी करो, खेत बेच दो। वो रात माँ बाप के लिए सबसे लंबी थी, जब अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए नींद, सुख और जमीन सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। अगली सुबह जब उम्मीद और बेबसी एक साथ उठी, माँ बाप पहुंचे एजेंट के पास। वीजा 15 दिन में लगेगा। वहां पढ़ाई भी, काम भी और डॉलर में पैसा। आपकी किस्मत बदल जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं बचा अब। ये खेत, ये घर, सब कुछ तेरे सपनों के लिए दांव पर लगा दिया। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, मुझे डर लगता है बेटा। हमारे पास अब यही आखिरी रास्ता है। हमारी जिंदगी तो ऐसे ही कट रही है। लेकिन हमारे बेटे का भविष्य, हमें इसकी उम्मीद है। मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा पापा। आप गर्व करोगे मुझ पर। तेरा सुख हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जब तक तू खुश रहेगा, हम खुश रहेंगे। पर बेटा, जरा ध्यान रखना, यहाँ हमें तेरी जरूरत है। मैं जानती हूं बेटा, माँ बाप के दिल में हमेशा डर रहता है, पर हमने तुझे हमेशा यही सिखाया है कि अगर मेहनत करोगे तो कभी असफल नहीं होगे। हमने जो बचाया था उसके लिए, वो सब अब तेरे सपनों के नाम कर दिया बेटा। खुश रहना, बस खुश रह बेटा। और याद रखना, घर की मिट्टी कभी पराई नहीं होती। बेटा, जब भी तुम वापस आओ, तेरे लिए हमारा घर हमेशा तैयार रहेगा। कुछ भी हो जाए, अपनी माँ की याद रखना। ईश्वर से यही दुआ है, बेटा ठीक रहे। हर माँ बाप अपनी उम्मीदें बांधकर बच्चे को दूर भेजते हैं, ये सोचकर कि एक दिन लौटकर सब ठीक करेगा। सपनों की धरती पर कदम रखते ही कई बार जमीन खिसक जाती है। जिस एजेंट ने बड़े बड़े वादे किए थे, वो अब फोन भी नहीं उठा रहा था। न कॉलेज का नाम पता चला, न रहने का ठिकाना।
ये वैसा नहीं है जैसा सोचा था। सब कुछ अजीब लग रहा है। किसी से बात नहीं हो रही, कहाँ जाऊं? माँ, आपने तो कहा था सब ठीक होगा। अब क्या करूं? क्या मैं फंस गया हूं? माँ, मैं आ रहा हूं, बस बहुत देर हो गई शायद। सपनों के पीछे भागते हुए कई बार इंसान अपनी जड़ें खो बैठता है और जब होश आता है तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। पैसा था नहीं, खेत बिक चुके थे और अब एक माँ की सांसें भी धीरे धीरे थम रही थी। जब कोई आवाज वक्त के पार आती है तो दिल कांप उठता है। वो लौटा, लेकिन तब जब लौटने की कोई वजह बाकी नहीं थी। कभी कभी जो हमारे पास है वही सबसे बड़ी दौलत होती है। माँ बाप, मिट्टी और घर, इन्हें छोड़कर कहीं भी चैन नहीं मिलता।